जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान में बालकांड मास पारायण, सातवां विश्राम आज पूरा होगा और नौ महापारायण पहला विश्राम पूरा होगा। विस्तार से सुने। कल के संवाद में बहुत सुंदर संवाद। माता सीता को गौरी जी का आशीर्वाद मिला। माता सीता जी अपने सखियों के साथ जाती हैं, सरोवर में स्नान करती हैं और फुलवाड़ी से फूल लेकर माँ गौरी के मंदिर में जाती हैं, पूजन करती हैं। बहुत सुंदर आशीर्वाद मिला। आज के संवाद में सुने। इधर भगवान फूल लेने गए थे दोनों भाई। आज गुरु के पास पुष्प लेकर लौट जाते हैं और गुरु से सब बात बता देते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी भाई बहनों, आप सभी से जय जय सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बालकांड में आज का संवाद भगवान भोले बाबा माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं और मुनि भरद्वाज जी को मुनि आगुल्क जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है प्यारे, मन को शांति मिलती है। सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के उनके मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। सीता माँ के बाएं अंग फड़कने लगे। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। हृदय सराहत से अलुनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाहे, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। मुनि बोले, हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए ये दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छू भी नहीं सकता, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि अशीष दो भाई दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, रामो लखनो सुनि भय सुखारे। रामो लखन सुनि भय सुखारे। प्रभु श्री राम जी ने अपनी सब बात बता दी। गुरु जी ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण जी सुखी हुए। करि भोजन मुनि वर ज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवसो गुरु आय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। मुनि बोले, श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी को भोजन करा के कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राचीन दिशि शशि हुए सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुरे विचारु कीन मन माही, सिय बदन समहिम करनाई। मुनि बोले,
उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। उस समय तुलसी बाबा कहते हैं, प्रभु मन में विचार करते हैं चंद्रमा की बात देखकर, जन्म सिंधु पुनि बांधो बिसु, दिन मलिन सकलांक, सिय मुख समता पाव किमि, चंद बापुरो रंक। बाबा कहते हैं, प्रभु मन में विचार करते हैं खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा चंद्रमा, बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी के सौंदर्य की ओर चंद्रमा को देखकर मन में विचार करते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, ग्रसई राउ निज संधि पाए, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। प्रभु विचार करते हैं, फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहड़ी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर उसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं। प्रभु मन में विचार करते हैं, चंद्रमा से कहते हैं, हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बाबा बोले, मुनि कहते हैं, बैदेही मुख पट तर दीने, होई दोषो बड़ अनुचित कीने, सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पै चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। प्रभु मन में विचार करते हैं, इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानवे गुरु जी के पास चले। करे मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय कीन विश्रामा, विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन असनागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे। भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। लक्ष्मण जी से बातें करते हैं। प्रभु सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं। अरुण अवलोकहु ताताओ, पंकज कोक लोक सुख दाताओ, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण से, हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाले कोमल वाणी बोले। लक्ष्मण जी सुंदर वचन बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु श्री राम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु, अरुणोदय सकुचे कुमुद,
उड़गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। सिया स्वयंवर के लिए बहुत दूर से पूरे देश के विश्व के राजा आए हुए हैं। वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि प्रभु आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, नप सब नखत करहि उजियारी, तारि न सकहि चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निसावसाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई है टोटे धनुष सुखारे, वे भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जगते जो प्रकाशा। हे प्रभु लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। सूर्य उदय हुआ और बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापो सब नृपा दिखाया, तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। लक्ष्मण जी कहते हैं, रघुनाथ जी सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रभाव दिखलाया है, प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। मुनि बोले, भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, जनक विनय तिन आई सुनाए, हर से बोल लिए दो भाई। मुनि बोले, तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सतानंद पद बांधी प्रभु, बैठे गुर पही जाए,
चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाए। मुनि बोले, सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। यहाँ तक संवाद। अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। मास पारायण 8वां विश्राम, 9वां पारायण 2रा विश्राम, सिया स्वयंवर शुरू होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।